हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा टिश्यूज। टिश्यूज फाउंडेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ये सारे लेवल्स हम एक एक करके स्टडी करते हैं। सो टिश्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये आपको क्लास 9th के बुक्स में दिखता है एज अ कोर्स, लेकिन इसका जो बेस है इट इज़ यूजफुल फॉर क्लास 10th ऑल्सो। तो ये अब दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मस्ट वॉच है। सो लेट्स स्टार्ट विथ टिश्यूज के ऊपर मैंने जो प्रेजेंटेशंस बनाई हैं, ये थोड़ा सा इसका बिल्कुल सिंप्लीफाइड और मिनिमम पेजेस में आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पे भी ले जाना चाहूंगी, पर्टिकुलरली एनिमल टिश्यूज जिसपे क्वेश्चंस आ जाते हैं इन वेरियस रेपुटेड कॉम्पिटिशंस, ओलंपियाड्स, एनएसएजेस। तो चलो लेट्स स्टार्ट। सो नेचर का ब्लूप्रिंट, दैट इज जो जीन्स एक्सप्रेस होते हैं उसमें से जर्म लेयर्स बनती हैं जब एक जाइगोट किस तरह से डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, और वो 3 लेयर्स, अगर हम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करें तो एनिमल किंगडम की, तो 3 लेयर्स में हमारे पास टिश्यूज लाइनिंग्स तैयार होती हैं। हमारे टिश्यू लाइनिंग्स 3 जर्म लेयर से तैयार होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप देखते हैं। प्लांट टिश्यूज के अंदर, प्लांट के अंदर क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। तो पहले हम प्लांट पढ़ेंगे वर्सेस फिर हम एनिमल से कंपेयर करेंगे। तो किस तरह से एक सिंगल सेल डिवाइड होता है, स्पेशलाइजेशन करता है। स्पेशलाइजेशन मतलब वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग, लाइक आप जूनियर साइंस पढ़ते हैं, you study everything or all subjects and then suddenly you realize कि this is my favorite career and I want to go for it। तो उस करियर के हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं, उसमें और डिटेलिंग में जाते हैं, आप अपने आप को प्रोफेशनली रेडी करते हैं। तो उसी तरह से एक टिश्यू भी बेसिक, उसकी मदर सेल पहले अपने क्लोन्स बनाती हैं, सिंपल डिवाइड होते रहते हैं, और उसके बाद वो अपने एक पर्टिकुलर फंक्शन, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एक पर्टिकुलर फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को चैनलाइज करते हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर देते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। तो एंड इट कोलैबोरेट भी करता है, वो एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से भी कम्युनिकेट और कोऑर्डिनेट करके एक प्रॉपर फंक्शनिंग तैयार करता है टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर मशीन्स। यहां पर हम देखने जा रहे हैं क्या वो हायरार्की है, यानी कि इसको हम पढ़ते हैं एज अ टाइटल ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कहां से हमारी लिविंग वर्ल्ड शुरू होती है। सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सेल, अ बेसिक यूनिट सेल, उसके बाद वो टिश्यूज में कन्वर्ट होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद द सेम ओरिजिन, सो दैट बिकम्स अ टिश्यू। टिश्यूज फॉर्म्स दी ऑर्गन वर्किंग टुगेदर, मल्टीपल टिश्यूज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग टिश्यूज ने, यहाँ पे हमें ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, मसल्स की लेयर्स दिख रही हैं, कनेक्टिव टिश्यू की पैकिंग दिख रही है, एपिथेलियल की लाइनिंग दिख रही है इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो इसमें हम कहते हैं कि एक स्टमक एक ऑर्गन है जिसमें अलग अलग टिश्यूज एक साथ काम कर रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम इसी तरह से इंटरकनेक्टेड ऑर्गन्स हैं जो पर्टिकुलरली एक सिंगल फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम को रेडी करता है। तो ये सारे वो ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी स्टमक के साथ बाकी ऑर्गन्स कोलैबोरेट करके एक कंप्लीट सिस्टम तैयार करते हैं, ऑर्गेनिज्म ऐसे रेडी होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लांट और एनिमल टिश्यूज का अगर हम कंपैरिजन देखते हैं तो आर्किटेक्चर और मोबिलिटी कैसी है। प्लांट स्टेशनरी ज्यादा है और स्ट्रक्चरल उसका स्ट्रक्चर रेडी है। एनिमल्स के अंदर इट इज मोबाइल, मतलब वो लोकोमोट करते हैं मोस्टली, और फ्लेक्सिबिलिटी भी रखते हैं। सेलुलर सपोर्ट के हिसाब से प्लांट्स में रिजिड सेल वॉल होती है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ बिकॉज वो स्टेशनरी है। एनिमल्स देयर इज नो सेल वॉल्स अलाउइंग द शेप शिफ्टिंग फॉर लोकोमोशन। एनर्जी सिस्टम की बात करें तो फोटोसिंथेसिस, यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और एनिमल्स के अंदर होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स डाइजेस्टिंग एक्सटर्नल फूड सोर्सेस। ग्रोथ पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो लोकलाइज टू स्पेसिफिक मेरिस्टेमेटिक जोन्स थ्रू आउट द लाइफ, ये उनका ग्रोथ पैटर्न होता है। लेकिन और अनलिमिटेड होता है, मतलब सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो अनलिमिटेड थ्रू आउट देयर लाइव्स। वेयर एज एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये यूनिफॉर्म ग्रोथ रखते हैं, स्टॉप्स एट मैच्योरिटी, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एनिमल की ग्रोथ रुक जाती है।
प्लांट टिश्यूज के अंदर अगर हम ये देखें तो इसमें आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देख सकते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग है, और परमानेंट टिश्यूज दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। अब वो एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद अपनी डिविजन एबिलिटी खो देते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसमें टॉटीपोटेंसी होती है, आपको ये वर्ड ध्यान रखना है, टॉटीपोटेंसी, यानी कि एक सेल कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकता है थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम, कंटिन्यूस डिविजन थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। ठीक है, ये आप नोट कर लो। ऑल राइट, नेक्स्ट इसमें जो लोकेशंस है एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी होता है, और परमानेंट में सिंपल परमानेंट होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जो सिंपल परमानेंट होते हैं वो है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। इसके बाद हम मेरिस्टेमेटिक जोन्स की अगर बात करें, द इंजन्स ऑफ बॉटनिकल ग्रोथ। ठीक है, तो क्या है वो इंजन्स? इंटरकैलरी मेरिस्टीम को देखें। अब हम देखो 3 लोकेशंस अब प्लांट्स के आप देख रहे हो, सबसे टिप पे आप देख रहे हो, इधर आप देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टीम है, लोकेटेड एट द शूट एंड द रूट टिप्स। शूट टिप और रूट टिप पे होगा, फंक्शन है वर्टिकल ग्रोथ लेंथ वाइज। सेकेंड होता है इंटरकैलरी मेरिस्टीम, लोकेटेड एट नोड्स बेस ऑफ इंटरनोड्स, फंक्शन क्या है रीग्रोथ एंड ब्रांचिंग, ग्रास रीजनरेटिंग आफ्टर कटिंग डाउन, जैसे हम जैसे भी घास को काटते हैं वो दोबारा ग्रो कर जाती है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टीम की वजह से होती है। रिमेंबर, ये एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है। लेटरल मेरिस्टीम है, लोकेटेड इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, इसमें रिंग लाइक फैशन में ऐसे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में इसमें ग्रोथ होती है, तो इट इज एक्सपैंडिंग द डायमीटर, गर्थ, एनुअल ग्रोथ रिंग लेटरल मेरिस्टीम की वजह से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट जिसमें आप इससे से क्वेश्चंस आते हैं जब आप एनएससीजेएस के एप्लीकेबल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, याद रखना ये एग्जाम्स बच्चों ऐसे होते हैं जिसमें आपको थिंकिंग चाहिए ना कि मगिंग अप। सो आइसोलेटिंग एपिकल ग्रोथ when the root tip of the jar B are severed, मतलब इसको जब कट कर देते हैं तो वर्टिकल ग्रोथ परमानेंटली हॉल्ट हो जाती है, रुक जाती है, थम जाती है, एंड इट्स प्रूविंग दैट कि डिवाइडिंग सेल्स लोकलाइज्ड होते हैं एक्सक्लूसिवली एपेक्स पर, यानी कि टिप पर। परमानेंट ऐसे जो परमानेंसी नहीं हो, मतलब परमानेंट नहीं है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। तो ये जार ए है, ये जार बी को इसको हमने कट कर दिया है, तो उसकी हम ग्रोथ देखते हैं डेटा में। तो डेज वाइज देखें तो जार बी, इसकी ग्रोथ आप देखिए थम सी गई है, लेंथ ऑफ द रूट है इन सेंटीमीटर्स इज पॉज्ड, लेकिन जो जार ए है उसकी लेंथ कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है। तो दिस इज द कंक्लूजन। नेक्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यूज, जिसे हम कहते हैं, वो 3 तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। सो लेट्स सी उसमें क्या क्या स्पेशलिटीज हैं। सबसे पहले हम पैरेन्काइमा को देखने जा रहे हैं। इसमें थिन सेल वॉल्स होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस भी है, थिन सेल वॉल। सो इट इज लिविंग सेल, स्टोर्स फूड एंड इनेबल्स फ्लोटिंग इन एक्वाटिक प्लांट्स। तो स्पेशली जो स्टोर फूड करता है उसको हम कहते हैं जिसमें स्टोरेज ऑफ फूड, एक्चुअली बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो करता है, सो दैट इज नोन एज क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा मतलब उसमें क्लोरोफिल होता है। एंड इनेबल फ्लोटिंग इज एरेनकाइमा, जिसमें एयर स्पेसेस, कैविटीज होती हैं फिल्ड विद एयर फॉर बायंसी। कोलेनकाइमा पेक्टिन, यानी कि थिक जो लेयर है आप देखते हो एजेस में, यहां पर पेक्टिन है। लिविंग सेल्स है ये भी, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग एंड अलाउज स्टेम और टेंड्रिल्स टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। आंधी तूफान में भी पेड़ खड़ा रहता है, कैसे? पत्तियां फ्लटरिंग होती है, मतलब पत्तियां हिलती हैं, लेकिन क्या वो डैमेज हो जाती हैं? कुछ झड़ जाती है जो वीक हैं, स्टेम से अलग हो जाते हैं, लेकिन बाकी कई बार मैक्सिमम ट्री इंटैक्ट होता है। तो वो कैसे पॉसिबल है? कोलेनकाइमा की वजह से। स्क्लेरेन्काइमा में आप देखते हो लिग्निन डिपॉजिट, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा, इधर भी, इधर, ये सारा का सारा लिग्निन डिपॉजिट है। ये डेड सेल्स हैं। दे प्रोवाइड हार्ड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, एग्जाम्पल कोकोनट हस्क्स, वॉलनट शेल्स, लाइक दैट। तो ये इस तरह से 3 होते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में द वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट में अगर देखें तो जाइलम एंड फ्लोएम में, जाइलम जो होता है उसका फ्लो आप देखो, जाइलम की जो बनावट है वो इस तरह से, वो मोस्टली खाली कर दिया उसका पैसेज। इट्स जस्ट लाइक कि कहीं से फ्लूइड या पाइप में से फ्लूइड को पास करना है, पानी को पास करना है, तो अगर पाइप के अंदर हम कंटेंट डाल के देंगे, कोई ऐसा स्टफ डाल देंगे, स्टफिंग कर देंगे, तो डेफिनेटली जो प्रेशर है वो इम्पैक्ट पड़ेगा और जो आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए जाइलम में फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, अप फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, एंड
इसमें कार्गो यानी कि वो क्या कैरी करते हैं, वो किसके कैरियर्स हैं, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स। और स्ट्रक्चर वाइज कैसे, मोस्टली डेड सेल्स है, थिक वॉल्ड सेल्स, ताकि भाई उनको कंटिन्यूसली पानी को पिक करके लीक्स तक पहुंचाना है। आज घरों में कहीं पे भी बिल्डिंग्स में डैम्पनेस आ जाती है, धीरे धीरे प्लास्टर और कुछ भी अगर डैमेज होने लगता है वॉल्स का, तो एक सीपेज कितना डैमेज कर सकती है। तो अगर प्लांट्स में अगर इस तरह की प्रोविजन ना देते तो उसमें भी क्या होता है, सीपेज होता और वो सॉफ्ट होकर टिश्यू रप्चर हो जाता। तो पानी का कांस्टेंट मूवमेंट होने के बाद भी पौधे गलते नहीं हैं, उसके पीछे यही रीजन है। फ्लोएम क्या करता है, इसका जो फ्लो है वो बाई डायरेक्शनल है, अप एंड डाउन, लीव्स टू रेस्ट ऑफ द प्लांट्स, यानी लीफ पत्तियों से अपना फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ले जाता है वो उन जगह जिनको फोटोसिंथेसिस नहीं करना आता है, क्योंकि वो शेड में है या उनमें क्लोरोफिल नहीं है। ये क्या कार्गो करते हैं, क्या ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते हैं इसको, सिंथेसाइज्ड फूड या शुगर्स इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। आपको ये ध्यान रखना है, सुक्रोज क्या है, पानी में अगर ये थोड़ा सा पानी में मिला हुआ है तो इट्स जस्ट लाइक अ चाशनी, पतली चाशनी जो इजीली फ्लो कर सकता है, फ्लोएम। सो स्ट्रक्चर मोस्टली लिविंग सेल्स होते हैं, रेगुलेटेड बाय कंपेनियन सेल्स। सो यहाँ पर आप सीव एक्शंस देख सकते हैं, ये कंपेनियन सेल्स हैं और किस तरह से ये बाई डायरेक्शनल फ्लो दिखा रहा है, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस में प्लांट टिश्यू सिस्टम किस तरह से बना हुआ है। टिश्यू डू नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन, दे इंटीग्रेट, वो इंटीग्रेट करते हैं, कॉम्बिनेशन बना के एक पूरा ऑर्गन तैयार करते हैं प्लांट्स का और वर्क करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम की तरह टू सस्टेन द ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि सबसे बाहर वाली लेयर है डर्मल टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या होगा, एपिडर्मिस कवर्ड इन अ वैक्सी क्यूटिकल, क्यों, ताकि वो वाटरप्रूफ रहे। स्टोमेटा के अलावा बाकी सब पे वैक्सी क्यूटिकल है फॉर प्रोटेक्शन एंड वाटर रिटेंशन, ताकि वो वाटर लॉस ना हो। बीच में अगर आप देखें ये पूरा जोन होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इट इज मेड ऑफ पैरेनकाइमा, ठीक है, कॉलिनकाइमा एंड स्केलेरनकाइमा फॉर बॉडी मास एंड सपोर्ट। अगर आप इनकी बात करते हैं वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में, इट इज द क्लस्टर्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम फॉर कंडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से क्लस्टर्स में होते हैं। एंड दिस इज द पिथ रीजन, यानी सबसे बॉटम रीजन पिथ कहते हैं इसको, PITH जो यहाँ पे होगा, ठीक है, इससे उसको ज्वाइन करके। तो इट्स जस्ट लाइक एक पौधे के हमने स्लाइस किए हैं उनके अलग अलग जोन्स को, ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। इस तरह से हमने प्लांट का पूरा कंप्लीट ब्रीफिंग दिया आपको कंपोनेंट्स के साथ, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं एंड दैट्स हाउ वी नो इट। मैं एक और आपको जैसे टिश्यूज से रिलेटेड अगर हम प्लांट टिश्यूज की बात करें, सो आई विल जस्ट शो यू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द जाइलम एंड द फ्लोएम। उसमें आप देखेंगे वो हमारा जो सीनियर विंग है उसमें आता है, राइट। उसको हम कहते हैं एनाटॉमी इन प्लांट्स। सो एनाटॉमी की अगर हम बात करते हैं, मैं आपको शो कर देती हूँ। तो जो जितना हमें चाहिए कंटेंट, हमें बस उतना ही पढ़ना है उसको, राइट। तो मैं आपको एक बार क्विक व्यू उसका दिखा देती हूँ, राइट, दिस वन। सो हियर वी सी दैट, ये भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके डिस्क्रिप्टिव वीडियोस और वन शॉट्स की तरह मैंने इसको NCERT डिसेक्टेड से ही पढ़ाया है, अपने NCERT लाइंस को एक्सप्लेन करके। आप मेरे इसको बायो इज नीट चैनल पे जाके भी इसकी डिटेलिंग यूनिट नंबर 2 में देख सकते हैं, उसके वन शॉट में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, वो है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, अगर बाय चांस आपको किसी कॉम्पिटिशन में पूछा जाए तो प्राइमरी मेरिस्टीम होता है जो अपीयर्स इन अर्ली इन लाइफ, इट अपीयर्स अर्ली इन लाइफ फॉर इट एंड फॉर्म्स अ प्राइमरी प्लांट बॉडी, एंड सेकेंडरी मेरिस्टीमस अपीयर्स लेटर, इट प्रोड्यूसेस वुडी एक्सेस एज अ सेकेंडरी ग्रोथ। तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट हमारा आता है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज होते हैं जैसे कि इसमें दिखा हुआ है कि क्या क्या फीचर्स हैं। सो परमानेंट टिश्यूज के पैरामीटर्स क्या हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट को कंपेयर कैसे करें। कॉमन ऑरिजिन है दोनों का, उनमें कॉमन ऑरिजिन होता है, यस। कॉमन फंक्शन, यस। कॉमन स्ट्रक्चर, क्या वो स्ट्रक्चर वाइज भी डिफरेंट होते हैं। तो सिंपल परमानेंट का कॉमन स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वालों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है। तो ये हम कहाँ देखने जा रहे हैं, जैसे सिंपल टिश्यूज अभी आपको मैंने दिखाया था, सेम इज दैट, राइट।
तो स्केलेटन काइमा। आपने कभी कोकोनट का हस्क देखा ही होगा, सुपारी देखी होगी, ठीक है, विच इज यूज्ड इन द पान, तो उसमें ये सारी चीजें क्या है, स्केलेटन काइमा। इसमें ग्रिटीनेस होती है, कुछ फ्रूट्स के सीड्स बहुत ग्रिटी होते हैं, दे आर हैविंग, दैट इज व्हाट स्केलेटन काइमा इज। जाइलम एंड इट्स कंपोनेंट्स मैं आपको एक बार यहां पे दिखा देती हूँ। ट्रैकीड्स की अगर हम बात करें, वो कंप्लीटली डेड है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, वो थिक होते हैं, लिग्निफाइड, ठीक है, दे आर लिग्निफाइड। क्रॉस सेक्शन वाइज, व्हाट इज CW? इट इज क्रॉस सेक्शन वाइज। इनकी इनर सेल वॉल अगर हम देखें, इस इज थिकन वेरी इन फॉर्म्स, उनकी थिकनिंग में वेरिएशन है, और लेकिन इनके एंड्स कैसे होते हैं, इनके जो टिप्स होती हैं बिल्कुल टेपरिंग होती है, पॉइंटेड। नेक्स्ट इज, तो ये जो ट्रेकीड्स और वेसल्स हैं, ये मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके बाद हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है वेसल्स के बारे में। वेसल्स में हम क्या देखते हैं, दे आर डेड। वेसल्स कैसे होते हैं, दे आर डेड, नो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट इन, दे आर नॉट प्रेजेंट, दे आर एब्सेंट। अगर मैंने अपने नोट्स में -NT लगाया, इसका मतलब है ये एब्सेंट है। सो दे आर absent in gymnosperms. They are characteristic features of angiosperms. Long cylindrical tube-like structures होते हैं ये, made of cells called as vessel membranes. ठीक है, they are lignified, large central cavity है इसमें, and interconnected through perforation and common walls. Next is xylem fibers की अगर हम बात करें, highly thickened walls हैं, एंड इसमें सेंट्रल ल्यूमन बिल्कुल कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड है, मतलब कंप्लीटली इसकी थिकनिंग की वजह से इसके अंदर की जो कैविटी है नैरो हो गई है, बहुत कम हो गई है, क्योंकि अंदर थिकनिंग आ गई है। जस्ट लाइक जैसे ब्लड वेसल्स में प्लाक आता है। मे बी सेप्टेट, यानी कि इसमें पार्टीशंस भी हो सकते हैं या फिर एसेप्टेट भी हो सकते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा ओनली लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। वो क्या स्टोर करते हैं, सब्सटेंसेस लाइक टैनिन्स, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है कमर्शलाइज पर्पज से। फूड होता है स्टार्च और फैट्स के फॉर्म में, एंड इनमें पैरेन्काइमा होता है रे पैरेन्काइमा, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए, रे पैरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लोएम की। तो फ्लोएम की जो पोजीशन है, यहां पर हम देखते हैं इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, दैट इज सीफ पोर, सीफ ट्यूब एलिमेंट्स। यहाँ पे देखो आप, थोड़ा थोड़ा स्टार्च, इसमें जो सुक्रोज है अपलोड हुआ है, ATP से अपलोड होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे लीव्स में से जब ये फ्लोएम में अपलोड होगा, मेन फ्लोएम वेसल में, तो अपलोड के लिए इसमें ATP कंजप्शन होता है, सो एक्टिव प्रोसेस। लेकिन फ्लो ऑफ वाटर इन द जाइलम इज अ पैसिव प्रोसेस, वो ड्यू टू ट्रांसपिरेशन होता है। वो आप क्लास 10th के किसी टॉपिक लाइफ साइंस में जब मैं पढ़ाऊंगी लाइफ प्रोसेस, उसमें आपको उसकी डिटेलिंग मिल सकती है। सीफ ट्यूब एलिमेंट्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा आप देख सकते हो ये, और ये कंपेनियन सेल्स हैं, ये वाले कंपेनियन सेल्स। यहां पे आप देखो एक पर्टिकुलर पैटर्न से जाइलम और फ्लोएम अपने आप को अरेंज करते हैं। अगर मेटाजाइलम, यानी कि मेटाजाइलम्स रिंग के अंदर हैं और बाहर छोटे प्रोटोजाइलम्स हैं, और मैच्योर जाइलम अंदर है रिंग के, ये देखो आप चारों तरफ से, इसको एक्सार्च कंडीशन कहते हैं, ये रूट्स में होता है। और एग्जैक्टली अगर ये ऑपोजिट है, यानी कि प्रोटो अंदर होता है, मेटा बाहर, तो उसको एंडार्च कंडीशन कहते हैं, स्टेम्स के अंदर होता है। तो ये अंदर है एंडार्च या एक्सा, मतलब बाहर है, ये डिपेंड करेगा ऑन द पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम की रिंग कहां पर है उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा, राइट। फ्लोएम इसके कंपोनेंट्स आप यहां देख सकते हो। एक बात है यहाँ पे देखो, जैसे ये बनाया हुआ है हमने, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, एल्बुमिनियस सेल्स में नो सीव ट्यूब्स, और सीव सेल्स में नो कंपेनियन सेल्स। तो ये अमेजिंग फैक्ट्स अब याद रखने हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जूट, हेम्प, फ्लैक्स, ये सब कमर्शियली यूज होते हैं, ये सब फ्लोएम फाइबर्स हैं, ठीक है। इसमें सेकेंडरी फ्लोएम्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम नहीं होता, सेकेंड, यानी सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो फ्लोएम होता है उसको आसानी से लोग इसको पानी में कई तरह के सिरप में डिप करके रखते हैं, इसको कमर्शियली एक्सट्रैक्ट करके इसके जूट बैग्स बनते हैं, एंड अलग अलग डिजाइनर्स फैब्रिक्स बन जाती हैं। सो फ्लोएम एंड इट्स कंपोनेंट्स आपके सामने ये पूरा टेबल है, इस मतलब पूरा फ्लो चार्ट हमने दिया है आपको। तो ये आप देख सकते हो, सीफ प्लेट है, ये सीफ ट्यूब,
ठीक है, एंड इट इज हैविंग ऑल दिस लार्ज वैक्यूल्स, एंड ये है इसका फ्लोएम पैरेन्काइमा पार्ट, एंड दिस इज द फ्लोएम फाइबर पार्ट. ठीक है, सो दिस इज द फ्लोएम फाइबर जिसको हम बास्ट फाइबर्स कहते हैं. ठीक है, एंड दैट इज ऑल. इतना सफिशिएंट है फॉर योर दिस फाउंडेशन लेवल्स. सो टिश्यू सिस्टम ऑनवर्ड्स ये आपको क्लास 11th के टॉपिक्स में कवर होगा. सो लेट्स गेट बैक टू द सेम टॉपिक. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनिमल टिश्यूज. एनिमल टिश्यूज के लिए पहले मैं आपको एक ब्रीफिंग दे देती हूँ. एनिमल टिश्यूज की जो ओरिजिन है, सो लेट्स स्टार्ट इसका ओरिजिन कैसे होता है. सो डेफिनेटली हमें ये पता है कि यूनिसेलुलर में तो सारे ऑर्गेनिजम्स इंडिविजुअली दे डू ऑल द वर्क, दे डोंट हैव डिविजन ऑफ लेबर. उसमें मल्टी सेलुलर में इसकी नीड आती है, मल्टी सेलुलर में ही इसकी नीड पूरी होती है. तो टिश्यूज इन एनिमल्स की अगर हम बात करें, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, दैट इज एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू. नर्वस अब ऑब्सोलीट है, यूजुअली न्यूरल ही वर्ड यूज हो रहा है इन द सीनियर विंग. एपिथेलियल की अगर हम फंक्शंस की बात करें तो डिस्कवरिंग, प्रोटेक्शन, डिफ्यूजन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन. और ओरिजिन क्या है, एक्टो, एंडो, मीजो, तीनों जर्म लेयर्स से बनता है. कनेक्टिव टिश्यू इज फॉर कनेक्ट द स्ट्रक्चर्स, प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस, और ये मीजोडर्म इन ओरिजिन होता है. मस्कुलर में होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विच हेल्प्स इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, दैट इज इन मीजोडर्म. एंड न्यूरल में होता है टू जनरेट एंड कंडक्ट इम्पल्सेस इन बॉडी, दैट इज एक्टोडर्म. सो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. एपिथेलियल का एग्जाम्पल है स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ में, इंटेस्टाइन में. कनेक्टिव में होता है बोन, ब्लड, कार्टिलेज. मस्कुलर में होता है स्केलेटल मसल्स एंड हार्ट, एंड यू नो दिस स्मूथ मसल फाइबर्स. नर्वस टिश्यू में था ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में होगा. ठीक है, इसके बाद अगर हम एपिथेलियल टिश्यूज की बात करते हैं तो दैट आई विल शो यू फ्रॉम दिस पोर्शन. सो हेयर अगेन ये 4 वो हमारे टिश्यूज हैं, एपिथेलियल, न्यूरल, मस्कुलर एंड कनेक्टिव टिश्यूज, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम देखें कि एपिथेलियल टिश्यूज कैसे होते हैं, तो सेल शेप प्रिसाइसली डिक्टेट्स बायोलॉजिकल फंक्शंस, जैसे कि स्क्वैमस, कॉलमनार और सीलिएटेड. तो व्हाट वी सी इज स्क्वैमस ऑप्टिमाइज फॉर रैपिड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स. तो जहां पे भी डिफ्यूजन चाहिए, जैसे एल्विलाई, द लाइनिंग ऑफ एल्विलाई, द लाइनिंग ऑफ ब्लड कैपिलरीज देयर. कॉलमनर जहां पे एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन का वर्क ज्यादा है, एफिशिएंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सो दे हैव माइक्रोविलाई आल्सो ऑन देयर बॉडी. एंड सीलिएटेड जहां पे सेंसरी फंक्शंस या स्वीपिंग द म्यूकस, जहां पे म्यूकस सिक्रीशन है और उसको स्वीप डाउन करना है to the tip of the nose or in the genital linings and intestinal linings. So initially, but ciliated is particularly in the inhalation वाले pathway में, that is the respiratory tract. ठीक है, उसके अंदर होता है ciliated, क्योंकि जो germs mucus से trap हुए हैं उसको cilia brush off करता है towards the nose tip. Connective tissue matrix. So what is connective tissues? So the blood and bone share the same tissue classification, but they have entirely different types of compositions. So let's see उनका जो matrix है, मतलब blood का है fluid matrix, liquid plasma. 55% of the entire blood is the liquid plasma. Function क्या है? Fluid transport of oxygen, CO2, nutrients, minerals, हॉर्मोन्स, कोई भी जो ट्रांजिट चलता है वो एक सेल से दूसरे सेल्स या टिश्यूज को पहुंचाना. सो दैट इज द वर्क ऑफ दिस ब्लड. बोन क्या करता है? बोन का मैट्रिक्स सॉलिड है, कैल्शियम से डिपॉजिटेड है. मैट्रिक्स सॉलिड, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स. फंक्शन रिजिड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड ऑर्गन प्रोटेक्शन, प्रोवाइडिंग बोन मैरो फॉर आरबीसी सिंथेसिस. सम हॉर्मोन्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एंड but due to the hormone erythropoietin from the kidneys, from there it is making the RBCs. That is what I meant to say here. और इसके अलावा आप देखें तो इसका जो फंक्शन है, इसमें जो हैवर्शियन कैनाल है, इट्स लाइक कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ बोन सेल्स. ये देखिए आप, बोन सेल्स बिल्कुल ऐसे कॉन्सेंट्रिक अरेंज्ड हैं. और ये अगर हम कैनाल की यहाँ पे सेक्शन कट देख रहे हैं तो ये डीप कैनाल है. तो ये आपस में सारे कैनाल्स इंटरकनेक्टेड हैं and they are exchanging the substances, oxygen, glucose, releasing out ammonia and CO2. So this is how they are working. Structural connectors कौन कौन है? जैसे कि टेंडन, लिगामेंट्स, कार्टिलेज,
दे प्रोवाइड मैकेनिकल लिंकेज फॉर द स्केलेटल फ्रेमवर्क्स, जैसे ये कार्टिलेज है. So this is a cartilage which supports the edges of the bones to keep them smooth, so that a soft jelly-like matrix capping the bones, shock absorption and friction reduction में help करता है. फिर अगर हम देखें ligaments को, ligament that is connecting bones to bones, function क्या है? Stability and limits the movement. Tendon क्या करता है? It joins the muscles with the bones. So it is functioning as transmits mechanical force to create movement. Engines of the movement, muscle fibers are engineered specially for voluntary bursts, slow involuntary waves और rhythmic endurance. तो मसल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये स्केलेटल मसल है, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड विद लाइट एंड डार्क बैंड्स. सो इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड हेविली स्ट्रेटेड है, स्ट्रेशंस इसके काफ़ी क्लियर हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स. इट इज़ ड्यू टू 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, लाइट एंड डार्क बैंड. मायोसिन डार्क बैंड है, एक्टिन लाइट बैंड. सो वॉलेंट्री कॉन्शियस कंट्रोल, ये है स्पिंडल शेप्ड सेल्स, स्मूथ मसल, स्पिंडल शेप, नो स्ट्रेशन, सिंगल न्यूक्लियस, इनवॉलेंट्री स्लो कंटिन्यूस मूवमेंट. एंड ये है कार्डियक मसल्स. सो ये सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड, फेंटली स्ट्रेटेड, इनवॉलेंट्री, टायरलेस, रिदमिक बीटिंग होती है इसकी, एंड दे डोंट गेट फटीग एट ऑल. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है. सो कंट्रोल, ये हमारे मसल्स के बारे में. कंट्रोल सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरॉन्स फॉर्म्स दी हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क कोऑर्डिनेटिंग ऑल वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस. सो दिस इज द डेंड्राइट्स, दीज आर द डेंड्राइट्स. ये रिसीव करते हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल साइनैप्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स इनमें होते हैं. सो ACH नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका फुल फॉर्म है एसिटाइल कोलिन, एंड ये एसिटाइल कोलिन इनके रिसेप्टर्स यहाँ डेंड्राइट्स में होते हैं. सो दिस इज एफरेंट एंड, दिस इज अ एफरेंट एंड. एंड देन यहाँ पे ये पूरा एक्सॉन की लेंथ है, लॉन्गेस्ट प्रोसेस इज एक्सॉन. ये ट्रांसमिशन केबल की तरह काम करता है, कैरीज द सिग्नल आउटवर्ड्स. ये पूरी सेल बॉडी, इसके अंदर न्यूक्लियस इसके पूरे वर्क को कंट्रोल करता है, एंड द प्रोसेसर कंट्रोल्स द एक्टिविटीज. इसमें माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ एक्ट्स लाइक अ इंसुलेटर. लेकिन माइलिन शीथ के बीच में आप देख सकते हो नोड ऑफ रेनवियर है. नोड ऑफ रेनवियर वो एरिया है जहां पर एक्सॉन एक्सपोज्ड है, यहां पर आयोनिक चैनल्स ओपन क्लोज होकर जो इम्पल्स कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिकल, दैट इज पॉसिबल. ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन आपको मेरे बायोइज नीट के सीरीज में यूनिट नंबर 5 में दिखेगा, in the second last chapter, neural control and coordination, nerve conduction and impulse, and through synapse as well as axon. So अगर आप further detailing चाहते हैं तो आप वहां से मेरे वन शॉट्स देख सकते हैं. एक्सॉन टर्मिनल्स यहां पर आप देख सकते हो मल्टीपल, दो न्यूरॉन्स के बीच में hundreds of synapses are possible. It's not that दो न्यूरॉन्स के बीच में synapse हो रहा है, no. It is like hundreds of synapses. So here it is axon terminals. The output relay transmits to the next cell of the muscles. So this is about the neurons, and remember, it doesn't have centriole. It has little option to regenerate, and it cannot divide otherwise. Otherwise, a G0 phase में रहता है in the cell cycle. ठीक है, जिसमें cells are live, metabolically active, but they don't divide. Like cardiac muscles, all the muscles rather, neurons, they don't have centriole, so they stay at G0 phase. Living but not dividing, उसको G0 phase कहते हैं, जो आप cell cycle में पढ़ते हैं. Synthesis is the movement that actually basically are talking about what exactly has been output of this all the things we're studying. तो इन सब से हमें क्या दिख रहा है? तो movement is never the result of one tissue but a coordinated cascade. Cascade मतलब multiple, जैसे एक reaction ही उसका effect दूसरे पे पड़ेगा, दूसरा वाला तीसरे को work कराएगा, ऐसे. तो across the neural, muscular and skeletal systems. So musculoskeletal engine में signal is the brain sends electrical impulse via nervous tissue, that is a neuron, and the activation में skeletal muscle tissue receives signal and contracts. Transmission, tendon connective tissue pulls the taut, and the leverage क्या है, मतलब what is the work done? The bone moves at the joint cushioned by cartilage. तो इस तरह से this entire thing happens.
व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट? हिंज जॉइंट एल्बो नी में प्रेजेंट होता है, वन डायरेक्शनल बेंडिंग है. पिवट जॉइंट नेक एंड स्कल, साइड टू साइड रोटेशन. बॉल एंड सॉकेट शोल्डर हिप जॉइंट 360 डिग्री फ्री रोटेशन है. फिक्स जॉइंट स्कल प्लेट्स इमूवेबल प्रोटेक्शन. स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, दिस इज माय यूनिट नंबर 5 इन बायो इज नीड, लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन. उसमें जॉइंट्स का मैंने पूरा कंप्लीट एक लेक्चर दिया हुआ है, आप उसमें वन शॉट में देख सकते हैं. एंड आई वुड सजेस्ट कि फाउंडेशन के स्टूडेंट्स भी बायो इज नीड को आप कर ही लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज उसमें कोई भी अगर ऐसा इनपुट आता है विच इज़ अ कनेक्ट बिटवीन दीज टू, सो दिस इज लाइक अ ब्रिज कोर्स. आई एम हेल्पिंग यू आउट कि आप यहाँ पर देख रहे हैं. अब इसकी अगर आपको फर्दर डिटेलिंग चाहिए, सो यू कैन सी फ्रॉम देयर एज वेल एंड मेक योर ओन नोट्स. राइट, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली अगर आप जाना ही चाहते हैं, पूरा अपने मन बनाया है कि आपको मेडिकल में जाना है, तो आप अपनी 11th-12th की एनसीईआरटीज भी अपने साथ हैडी रखें, पीडीएफ फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, सो दैट अगर जो भी नोट्स उसमें हैं आप लेआउट्स बना सकते हैं. सो दैट इज हेल्पिंग यू आउट फॉर फर्दर डिटेल्स. इट इज़ फॉर ओनली इन दैट कंडीशन इफ यू आर गोइंग फॉर सम मोर डिटेलिंग. राइट, अदरवाइज एक सीबीएसई अगर हम पढ़ना चाहते हैं विद कॉन्सेप्ट्स क्लियरिंग, तो जो नोट्स मैंने आपको यहाँ पे इस वाले चैनल में दिए हैं, दे आर मोर देन सफिशिएंट. इसके अलावा आप हमारा पोर्टल एम्पावर सीरीज को भी उसमें इनरोल रह सकते हैं. उसमें मेरे सारे लाइव सेशंस, लाइव डाउट्स, everything will be prompted. I'll be there with the live sessions with you guys, so please be there with us. Take our Empower series, it is very very useful and for all such competitions as well as your regular class 9-10 studies. Okay, so and just do give us your feedback. We need your honest feedback where we can improve. So टॉटिपोटेंसी एक टॉपिक है विच इज़ अ न्यू टॉपिक. टॉटिपोटेंसी मीन्स एनी सेल हैज़ अ पोटेंशियल, किसी भी सेल को कंटिन्यूस डिवाइड होने की एबिलिटी होना, जिसको हम एनिमल्स में बोलते हैं कि स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो हैव इट. सिमिलरली जितने भी टेम्पररी मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उसमें यही टॉटिपोटेंसी होती है. राइट, सो इन 1958 एफ.सी. स्टीवर्ट प्रूव दैट अ सिंगल मैच्योर स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल को हम पूरे पौधे में कन्वर्ट कर सकते हैं. प्लांट का एक छोटा सा सेल हिमालय से ले आओ, उसको भी लैब में साइंटिस्ट कल्चर करके उसका पूरा प्लांट की कॉलोनी बना देंगे. सो इट कैन बी डी डिफरेंशिएट एंड रीजनरेट इनटू एंटायरली न्यू ऑर्गेनिज्म. सो यहाँ पर हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैरेट रूट एंड फ्लोएम सेल्स उसके एक्सट्रैक्ट कर लिए गए हैं कैरेट से, मतलब अपने सैलेड्स में कैरेट स्लाइस किया, उसमें से कुछ सेल्स निकाल लिए फ्लोएम. सिंगल सेल सस्पेंडेड, इसमें लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम है, उसमें वो सारी ग्रोथ फैक्टर्स और सॉल्ट्स हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए. उसमें पहले डी डिफ्रेंसिएशन होगा, सेल रिगेन्स द एबिलिटी टू डिवाइड. पहले वो अपने क्लोन्स बनाएंगे, खूब सारे डिविजन्स करेंगे, फिर उसको कैलस बोलते हैं. कैलस मतलब अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स. इसके बाद ये इसमें फर्दर और इसमें ना स्टेप बाय स्टेप कल्चर मीडियम में बदलाव आते हैं ताकि फिर वो और स्पेशलाइज्ड हो. पहले उसका रूट सिस्टम, तो रूट कल्चर, फिर उसको ट्रांसफर करेंगे शूट सिस्टम के कल्चर में. एम्ब्रॉय फॉर्म्स फ्रॉम अ सिंगल सेल. इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट एडल्ट प्लांट ग्रोन इन द सॉइल. ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट. सो फ्रॉम पैथोलॉजी टू इंजीनियरिंग, बाय स्टडिंग हाउ पैथोजेंस मैनिपुलेट प्लांट टिश्यूज, साइंटिस्ट अनलॉक्ड द फाउंडेशनल टूल्स फॉर मॉडर्न एग्रीकल्चरल जेनेटिक इंजीनियरिंग. इसी की वजह से हम डिजीज कॉजिंग, अगर हम कोई पैथोजन है, अब हमें डिसआर्म करना आ गया है. व्हाट इज डिसआर्म्ड पैथोजन? डिसआर्म्ड पैथोजन इज द any infectious agent now will not be doing infection, it will be helpful. उसका एक बेस्ट प्रॉपर्टी है, जो भी इन्फेक्शियस कंपाउंड सेल्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, उनकी सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो है फास्ट डिवीजन. फास्ट डिवीजन साइंटिस्ट को और क्या चाहिए? उसमें आप मैनिपुलेट करो, ड्रग डिलीवरी करो, मतलब जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, इंपॉर्टेंट जीन है, वो उसके अंदर इंसर्ट करो एंड फिर उसको इनोवेटिव वे में प्लांट टिश्यूज के अंदर, प्लांट्स के अंदर कैलस, जब कैलस स्टेज होती है ना अनडिफरेंशिएटेड, उसमें उसको इम्प्लांट कर दो, उसी टाइम पे उसको ट्रांसफर करो एंड यू वोंट बिलीव द एंटायर क्लोन बिकम्स मॉडिफाइड. इससे हम जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं. तो ये द डिजीज है, ये है क्राउन गाल डिजीज. ये एक ट्यूमर कॉज करने वाला एक बैक्टीरियम है जो मिट्टी में मिलता है, क्राउन गाल. ये तभी बैक्टीरिया अंदर जाएगा जब किसी प्लांट को चोट कट लग जाता है, तो ये मिट्टी में होता है, तो वो उसको इन्फेक्शन, उसके ओपन जो उसके जो
कट लगा है प्लांट का, वूंड, उसमें से वो एंटर कर जाता है, उसको अपने आप पता चल जाता है, क्योंकि प्लांट्स को जब भी वही चोट लगती है तो वो एक वेपर सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज को एक केमिकल स्टिमुलस मिल चुका होता है कि यस देयर इज अ वुंड अराउंड, सो दे एंटर इनटू दैट प्लांट एंड देन दे कॉज मल्टीपल दिस डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू, एंड दिस इज क्राउन गाल, यानी कि इसकी फास्ट डिविजन है. So it causes tumor. It causes tumor on a stem. It is triggered by the bacterium Agrobacterium tumefaciens. And it is hijacking the plant cell division mechanism. इसको हमने बदल दिया. अब हमारे लिए ये जो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियन है, ये नेचुरल यू कैन से जेनेटिक इंजीनियर है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा वांटेड जीन्स को लेकर सेल्स में, प्लांट्स में जाता है और फिर वो एक मॉडिफाइड प्लांट बन जाता है. साइंटिस्ट हैज रीपर्पस द सेम बैक्टीरियम एज अ मॉलिक्यूलर डिलीवरी व्हीकल, यूजिंग इट टू इंसर्ट बेनिफिशियल डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स डायरेक्टली इनटू द क्रॉप्स. So this is how it is then. This is the innovation. So the ultimate engineering, as you can see, ये पूरा plant xylem phloem के साथ, और किस तरह से ये पूरे muscles, neural tissue, muscular tissues, epithelial tissue, everything is working in such a beautiful parameters. So whether driving water hundreds of feet into the air or coordinating the microsecond firing of skeletal muscles, all complex life relies on the elegant division of cellular labor. Right? So this is all about here. And iske alawa, let me check here. I want to give you one briefing about epithelial tissues are also modified glandular. थोड़ी थोड़ी मैं आपको additions बता देती हूँ. Connective tissue में loose, dense, specialized connective tissues भी होंगे. Right? With these, we have better quality pictures. I will post it in the links. आप उसको मेरे पोर्टल पे देख सकते हैं. ठीक है, there you will not find this problem. Epithelial tissues में overview or locations you can see here, and how the linings are there, each and every lining, so you can check from here. Transition is in the skin, multi-layered है ये. And then we talk about connective tissues. So connective tissues में loose, dense connective tissues होते हैं. That is areolar, which is acting as a packing tissue, and it is having immune cells, WBCs. It has so it supports epithelium. Dense connective is like tendon, ligament. They are the ones. ठीक है. एंड देन स्पेशलाइज में आते हैं बोन्स एंड कार्टिलेज, ब्लड. देन वी हैव, so these are the various cells and fibers of connective tissues. The various fibers: yellow elastin, yellow elastin fiber, white collagen, which is in the fixed joints, makes it tough not to move. And you can see the largest, कितना बड़ा fibroblast cell है. It's a very big cell, and it produces the this matrix and secretions. फाइबर फॉर्मेशन इट डज. तो इस तरह से ये बहुत सारे सेल्स हैं. प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं. मास्ट सेल्स फैगोसाइटिक. मास्ट सेल्स रिलीजेज हेपेरिन, anticoagulant of the blood, serotonin, vasoconstrictor, which increases the blood pressure, and this is there, histamine, that is vasodilator, which reduces the blood pressure. जहाँ पे इंजरी है उस साइड पे लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन का रीजन रहेगा, सो दैट द इम्यून सिस्टम कैन वर्क विद द पैथोजेंस एंड इन द डैमेज्ड एरियाज. तो ये इस तरह से ये पूरा तैयार होता है. एडिपोज टिश्यूज जिसमें एक ही बड़ा फैट ग्लोब्यूल है, मोनोलॉक्यूलर, और मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स है तो मल्टीलॉक्यूलर. मोनोलॉक्यूलर लुक्स लाइक अ सिग्नेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर विद अ न्यूक्लियस प्रोट्रूडिंग आउट, बिकॉज वो फैट ने उसके न्यूक्लियस को साइड आउट कर दिया बिल्कुल ऊपर की तरफ बाउंड्री पर, और वो फैट ग्लोब्यूल है सिंगल. So this is how it is completely. And there are wandering cells. The second largest is the amoeboid wandering cells. They are phagocytes. Jahan pe bhi, it's like a patrolling the PCR vans. Wherever there's any issues, they will pick up the guy. And this is what amoeboid wandering cells are. So this is all about the various types of connective tissues, right? So now after this, we will have a small video session. Just have a look over it as a summary. So just a minute. A single biological cell is an efficient machine, but it faces a severe engineering limit. It cannot simultaneously build a rigid outer frame for protection
contract its internal fibers to move, and form a hollow tube to transport nutrients. To achieve macroscopic scale, biology relies on a strict division of labor. Cells must specialize to perform specific tasks on behalf of the whole. The specific way these cells organize is dictated by the organism's overarching strategy for survival. A plant survives as an autotroph, rooted in one place, absorbing solar energy. An animal survives as a mobile heterotroph, constantly navigating its environment to locate and consume fuel. Because a plant cannot flee or hunt, its cells must prioritize rigid, permanent structural support. Because an animal must move, its cells form flexible, highly responsive distributed networks. A tissue is a specialized biological material, engineered at the cellular level to solve the specific physics of keeping its host organism alive. Since a plant cannot move to locate water or sunlight, it must grow toward them. It continuously expands its architecture outward and upward into new territory. This expansion is driven entirely by meristematic tissue, highly localized groups of actively dividing cells. This graph of onion root growth tracks two specimens over time. The root in jar A continues extending. In jar B, we remove the very tip of the root on day 3. The growth line immediately flatlines. The expansion stops, proving that plant growth is isolated strictly to these specific dividing zones. These growth zones map to 3 specific axes of the plant's geometry. Apical meristems at the extreme tips drive length. Lateral meristems along the perimeter drive girth, and intercalary meristems at the nodes allow for new branching. To maximize their division rate, the cells in these meristems pack together densely. They lack the large storage vacuoles found in mature plant cells, dedicating their internal volume to replication and structural density. As the lateral meristem divides, it pushes older cells inward and outward. Over a year, this localized expansion left behind concentric layers of dense wood, creating the annual growth rings used to age timber. Rooted in place, a plant survives by leveraging a strategy of continuous, localized expansion at its extreme physical edges. As newly divided cells move away from the meristem, they undergo differentiation. They lose the ability to divide and alter their physical shape to perform structural tasks. Some form simple permanent tissues. Parenchyma cells retain thin walls for storage. Collenchyma cells develop corners thickened with pectin, creating a flexible support structure that allows stems to bend in the wind without snapping. For ultimate rigidity, the plant relies on sclerenchyma. These cells develop thick, lignified walls and then die, leaving behind a hard, woody casing, like the dense fibers of a coconut husk. Structural support creates a secondary engineering problem. A tall tree has to pull water from deep underground up to its canopy and push sugars down to its roots, all without a pumping heart. This cross-section of a stem exposes the complex permanent tissues that solve this transport problem, the vascular bundles. Side by side, we see 2 distinct pipeline architectures. The thick, hollow tubes on the left form the xylem. Like sclerenchyma, these cells die at maturity, creating rigid pipes that leverage physical tension to pull water upward. On the right, the phloem uses living tubes, regulated by companion cells, to push sugars in multiple directions. A plant's architecture relies on static engineering. It utilizes dead, rigid cellular pipelines to achieve vertical scale and move fluids passively against gravity. Animal architecture operates under opposite physical constraints. Animal cells lack rigid cell walls, and this cellular flexibility is the prerequisite for locomotion. This grid maps the 4 primary tissue types that mobile survival possible: epithelial, connective, muscular, and nervous. Epithelial tissue forms the physical barriers. These cells are tightly interlocked, creating unbroken walls that line the skin, lungs, and intestines to regulate the exchange of gases and nutrients. Connective tissue relies on an extracellular matrix. Instead of tightly packed cells, these tissues feature cells suspended in a background substance. The physical state of this matrix determines the tissue's function. When the matrix is a fluid plasma, the tissue is blood, optimized for rapid chemical transport. When the matrix is calcified and rigid, the tissue becomes bone, optimized for structural framing. Muscular tissue generates mechanical force.
Striated skeletal fibers handle voluntary running and lifting, while smooth and cardiac fibers manage the involuntary, continuous rhythms of digestion and heartbeats. Nervous tissue directs that force. Neurons use branching dendrites to receive signals, a central cell body to process them, and long axons to transmit high-speed electrical instructions across the body. Animal survival relies on this distributed, flexible network, prioritizing real-time environmental processing and movement over static, rigid rigidity. To generate physical movement, these distinct tissue systems must interface with high precision. Muscle fibers have a strict mechanical limitation. They can only contract and shorten. They cannot push outward. To create locomotion, they require a rigid skeleton to pull against. Looking at this 3D model of a human joint, we can see how connective tissue bridges the gap. The fibrous bands highlighted here are tendons. They physically anchor contracting muscle masses directly to the bone, transferring mechanical force. While the tendons transfer force, ligaments provide structural stability. These bands lash bone to bone, maintaining alignment across the joint gap so the skeleton doesn't dislocate under stress. The specific geometry of those bone-to-bone connections dictates the organism's exact range of motion, whether it's a fixed skull joint, a pivoting neck, a hinge at the knee, or a shoulder ball and socket. Observe the posture in this photograph. By pairing the unidirectional sweep of the knee hinge with the 360-degree rotational freedom of the shoulder's ball and socket, the human frame achieves massive spatial mobility. Macroscopic locomotion relies on the physical integration of these systems, high-speed nervous impulses firing muscle networks, pulling connective tendons against a calcified, ligament-bound frame. Once a cell has calcified into bone or died to become a xylem tube, its structural fate appears permanent. This raises a question of cellular identity. Is a specialized cell's fate locked? In 1958, botanist F.C. Stewart designed an experiment to test this, using the vascular phloem cells of a carrot. He extracted a mature, specialized nutrient transport cell from the carrot's root and isolated it in a medium of simple sugars and hormones. He observed dedifferentiation. The mature cell stripped away its specialized features, reverting into a smooth, unspecialized state, and began dividing into a generic mass. Then they underwent redifferentiation. The generic mass reprogrammed itself, sending structural roots downward and photosynthetic shoots upward. Stewart proved the concept of totopotency. A single, specialized cell retains the complete genetic blueprint required to generate an entire multi-tissue organism from scratch. This same mechanism drives human medical applications. Stem cells in our bone marrow leverage this programmable plasticity to constantly regenerate specialized blood tissues. While survival requires cells to adopt rigid physical forms, the genetic instructions for the entire organism remain intact inside them. Structure dictates immediate function, but the underlying biology retains its capacity for total reorganization. So I hope you liked our video session. आज का सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए एंड मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगी कि do try our portal, our e-portal, our Empower series for foundations, right? Thank you for watching. Bye for now.